Hello everyone, this is Rohit and I welcome you all to Learning from Scratch. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हमने अभी तक 4 टॉपिक कवर कर लिए थे। फर्स्ट टॉपिक था द अर्लीस्ट पीपल वाई दे वेर ऑन द मूव। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह मूव क्यों करते थे। सेकेंड टॉपिक था हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हमें कैसे हंटर गैदरर्स के बारे में पता चलता है, वो किस तरीके के टूल्स यूज़ करते थे, उन टूल्स का यूज़ क्या होता था, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने देखा थर्ड टॉपिक चूजिंग अ प्लेस टू लाइव इन। इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, हमने इसमें ही डिस्कस किया कि वो कौन सी जगह पे रहना पसंद करते थे। फिर हमको पता चला था कि वो जो नेचुरल केव्स होती थी उनमें रहना पसंद करते थे, उसके पीछे रीज़न क्या था। वो सारी चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्लास 6 हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। और बाकी क्लास 6 चैप्टर 2 इसका एक प्लेलिस्ट डाल रखी है चैनल पे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा था फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलता है कि हंटर गैदरर्स जो थे वो लोग फैमिलियर थे फायर से, वो फायर का किस चीज़ का यूज़ करते होंगे। फिर बाकी हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, फिर उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ये सारी चीज़ें हमने की थी लास्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको हमारा बाकी जैसे कि हम क्लास 6 से 10 तक पूरा कवर कर रहे हैं तो अपने जूनियर सीनियर सबके साथ में चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली की वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप देख के आइए। तो आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे एंड द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टॉपिक के अंदर, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ये हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, क्या क्या यूज़ होते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मेट, टू स्कैर अवे एनिमल्स। फिर हमने साइट्स के बारे में बताया, साइट्स क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर। फिर ये स्टोन एज के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. तो करीबन 12,000 साल पहले क्या होता है कि एकदम से चेंजेस देखने मिलते हैं किसमें, क्लाइमेट में। पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट होता है उसके अंदर चेंजेस देखने मिलते हैं, जो किसे शिफ्ट हो जाता है, कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 12,000 ईयर्स पहले से ही डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना, ईयर्स याद रखनी है हिस्ट्री के अंदर। सेकेंड टॉपिक दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब इससे क्या होता है, वार्म कंडीशन होती है, कोल्ड से वार्म कंडीशन हुई तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या होता है, ये होता है ग्रासलैंड, ये आप देख पा रहे हैं, ये होता है ग्रासलैंड। ठीक है, ये ग्रासलैंड होता है। इसके ऐसे ग्रासलैंड जो है बहुत सारे होने लग गए। अब फिर निकल गया था पॉइंट, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, गॉट, शिप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो इससे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वार्म कंडीशन हो गई, क्लाइमेट में चेंज आया, कोल्ड से वार्म कंडीशन हो गई। उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड मतलब जो ज़मीनें थी उनमें घास उगने लग गई। फिर इससे क्या हुआ जो एनिमल्स थे जैसे कि डियर है, गॉट है, शिप है, बाकी जो कैटल्स है, वो सब कौन से एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं ग्रास के ऊपर, उनके भी नंबर जो थे, नंबर ऑफ एनिमल्स जो थे वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इसलिए हो गए, अब ग्रास है, अब जो इनको ग्रास खानी है तो ग्रास खाएंगे तो इंक्रीज, नॉर्मल सी बात है ना कि इंक्रीज तो हो ही जाएंगे। अभी आप देखोगे तो आप अगर ऐसे निकलोगे तो आप देखोगे कि जहाँ घास फांस उग रही है वहाँ बकरियाँ आज भी आपको देखने को मिलेगी। शिप्स और ये सब राजस्थान में अगर आप आओगे तो आपको अभी भी देखने के लिए मिलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Those who hunted this animal now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने देखा कि हंटर गैदर्स क्या कर रहे थे, एनिमल्स को हंटिंग गैदरिंग करते थे, मतलब उनकी हंटिंग, एनिमल्स की हंटिंग कर देते थे। क्यों करते थे, खाने के लिए। तो जो लोग हंटर गैदरर्स थे अभी तक तो क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि वो लोग एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे। अब वो लोग ही क्या करने लग गए, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए और जो ग्रास लैंड थे वो से बढ़ गए, तो वो लोग क्या करने लग गए अब जो एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या है, वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, किस टाइम पे क्या खाते हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, ये सारी चीज़ें के बारे में वो लोग अब जानने के लिए उनको फॉलो करने लग गए, एनिमल्स मूवमेंट को फॉलो करने लग गए। दिस हेल्प पीपल
start thinking about herding and rearing these animals themselves. तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे वो खुद ही सोचने लग गए कि अच्छा हाँ इस तरीके से हार्डिंग मतलब हार्डिंग हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, इस तरीके से पालन पोषण हो सकता है एनिमल का, वो खुद ही सोचने लग गए. अभी तक क्या कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे. अब वो क्या सोचने लग गए कि अब एनिमल्स का जो है हार्डिंग और रियरिंग करने लग गए. तो इससे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. उसके हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्डिंग एंड रियरिंग करेंगे एनिमल को स्टोर करके रखना भी एक तरीके से फूड सोर्स है. वो कैसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये देख लो. अभी तक हंटर गैदर्स क्या कर रहे थे, ऐसे हंटिंग कर रहे थे. अब क्या करने लग गए, उनकी मूवमेंट्स फॉलो करने लगे एनिमल्स की. क्यों, उनकी फूड हैबिट क्या है वो जानने के लिए, उनके ब्रीडिंग सीजन क्या है वो सब जानने के लिए. इससे क्या होने लग गया, वो लोग हार्डिंग एंड रियरिंग के बारे में खुद ही सोचने लगे एनिमल्स की. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. अब क्या हुआ, फिशिंग भी इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक है, अब फिशिंग कैसे होती है, जैसे आप देख पा रहे थे, देखो इमेज के थ्रू हम आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से, अब इमेज से कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं. अब मूवी को ही आपको अगर बुक की तरह दे दिया है तो आपको इतना हो सकता है बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता होगा, पर मैक्सिमम परसेंट आप देखेंगे 70-80% लोग जो होंगे वो किसमें पसंद करेंगे, मूवी में देखना पसंद करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम आपको ऐसे इमेजेस लगा के इन सबसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कभी कभी भूलो नहीं. ठीक है, तो फिशिंग भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे देख रहे हैं लड़की फिशिंग कर रही है, यहाँ पे देख रहे हैं बंदा बोट पे फिशिंग कर रहा है, वो फिश को कैच करने की कोशिश कर रहा है. तो ये सारी इमेजेस क्या दिखा रही है, हमें फिशिंग करते हुए लोगों की फोटो दिखा रही है. ठीक है, तो हमें अभी तक हमें क्या समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट में चेंज आया. वो पहले कोल्ड कंडीशंस होती थी क्लाइमेट के अंदर, अब वार्म कंडीशन होने लगी. उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ. ग्रासलैंड के डेवलपमेंट से क्या हुआ, जो एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं ग्रास के ऊपर, उनकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो गए. उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, उनकी हंटिंग करते थे. अब क्या करने लग गए, उनको फॉलो करने लग गए. क्या जानने के लिए, उनकी फूड हैबिट क्या है, उनके ब्रीडिंग सीजन्स क्या है, ये सब जानने के लिए. और इससे लोगों की हेल्प हुई क्या करने की, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि अच्छा इस तरीके से एनिमल्स की हार्डिंग, पशुपालन और आलन पालन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें हो सकती है. फिशिंग भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है. एनवायरनमेंट में चेंज कब आया था, उससे कौन सा पहले कंडीशंस थी क्लाइमेट की, फिर क्या हुआ, उससे क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे एनिमल्स कौन से हुए, उसके बाद में कैसे हंटर गैदरर्स की थिंकिंग चेंज हुई, कैसे उन लोगों ने हार्डिंग और रियरिंग स्टार्ट की, और किस तरीके से फिशिंग इंपॉर्टेंट हो गई. तो ये क्वेश्चंस हर पैराग्राफ में से अगर आप खुद क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपको कभी चैप्टर नहीं भूलोगे. ठीक है, बस बेस्ट तरीका याद रखने का किसी भी चीज़ को, कभी भी खुद कुछ पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस निकाल लो उसी में से खुद ही. हर पैराग्राफ में से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन निकाल के दे सकता हूँ. हर लाइन में एक क्वेश्चन निकल जाता है. इसी पैराग्राफ के अंदर से मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन निकाल के दे सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोचते रहना है. क्वेश्चन सोच के आप जब पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, मेमोरी में फिट रहेगा. आपने अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो आप कभी पूछोगे, भूलोगे नहीं इस चीज़ को. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन खुद से कुछ भी पढ़ा उससे खुद ही क्वेश्चन बना लो. क्वेश्चन क्या होगा, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करो. फिर जो आंसर दिया है उसी में से क्वेश्चन निकालो, फिर उसका जो आंसर क्वेश्चन में से जो फिर उसका आंसर में से क्वेश्चन निकालो. ये भी हाली हैबिट होनी चाहिए कि आंसर में से क्वेश्चन निकालने में आना चाहिए. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग. इसी टॉपिक हम पढ़ेंगे कैसे वार्म कंडीशन है. हमने अभी तक देखा ना कि एनवायरनमेंट में चेंज आया, एनवायरनमेंट से चेंज आया तो लोगों ने अब उसकी वजह से क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grow naturally in different parts of the subcontinent. तो इससे क्या होता है, जो वार्म कंडीशंस हुई उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हुए. तो ग्रासेस के अंदर ही कुछ क्रॉप्स जैसे कि वीट की है, कुछ राइस की है, वो नेचुरली ग्रो हो गई अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में. मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न अबाउट वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे रिपेंड. मतलब वो लोग सोचने लगे, लोग क्या करने लगे, जो औरतें थी, आदमी थे, बच्चे थे, वो सब क्या करें, उन लोगों ने प्रोबेबली इन ग्रेन्स को, जो ग्रास के अंदर उग गए थे, जैसे वीट है, बार्ली है, राइस है, इन सबको मतलब उन लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा एज फूड के फॉर्म में. फिर उन्होंने सोचा होगा अच्छा ये कब उगते हैं, कब ये पकते हैं, किस जगह पे उगते हैं. अलग अलग जगह होती है ना, शुगर केन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में.
और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ मुझे, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दिस में लेट दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस तरीके से क्या हुआ, लोगों ने के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मतलब उन्होंने सोचने की उनको मतलब उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि हाँ हम लोग भी जो है प्लांट्स उगा सकते हैं खुद ही, ग्रेन्स हम खुद ही उगा सकते हैं हमारे फूड के लिए। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो इसी तरीके से लोग जो है फार्मर्स बन गए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि लोग जो है, कोई भी पूछता है आपसे कभी भी कि अच्छा आप यहाँ पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, बताओ कि फार्मिंग कैसे होती है, तो लोग फार्मर्स कैसे बने, तो आपको सिंपल जवाब देना है कि नेचुरली ऐसा हुआ कि वार्म कंडीशंस थी, पहले कोल्ड कंडीशंस थी, फिर वार्म कंडीशंस हो गई, उससे क्या हुआ ग्रासलैंड डेवलप हुए, उसके अंदर कुछ कुछ जो है नेचुरली राइस, व्हीट, बार्ली, इन सबके प्लांट्स भी जो है उग गए उसके अंदर, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर लोगों ने उनको प्रॉब्लली उनको जो है कलेक्ट किया होगा, तभी तो उन्होंने, अगर कलेक्ट नहीं करते तो कैसे पता चलता ना कि हाँ ये भी फूड की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो उन लोगों ने उसको प्रॉब्लली उसको कलेक्ट किया होगा, तो कलेक्ट किया, फिर उनको पता चला कि अच्छा ये कैसे उगते हैं, किस जगह पे उगते हैं, कब ये पकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसी से लोगों को सोचना स्टार्ट किया होगा कि हाँ हम भी खुद ही हम प्लांट्स उगा सकते हैं। इसी तरीके से लोग जो है फार्मर्स बन गए। तो ये आपको एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन के साथ मैंने बता दिया। इस पे 2, 3, 5 नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं स्कूल के साथ साथ, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बहुत ध्यान से समझो, अच्छे से पढ़ो, और हम इसको पूरा एकदम मतलब पिक्चर के साथ समझेंगे ताकि हमको कभी भूल ना जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइस प्लांट है, ठीक है, राइस प्लांट ऐसा होता है, देख लो, ठीक है, राइस प्लांट ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये राइस प्लांट है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है व्हीट। आपने कभी देखा होगा, अगर कभी गाँव आओ जाओ तो बढ़िया इसको गाँव में जाके देखना चाहिए कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये राइस प्लांट है, ये व्हीट प्लांट्स है, ठीक है। फिर ये क्या है, फार्मर्स है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें इसको टॉपिक को रिलेट करना है, ग्राफिक से ही हमें इससे रिलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, कुछ ग्रास के अंदर ही जो है क्रॉप्स उग गई है, मतलब कुछ प्लांट्स उग गए, जैसे वीट है, फिर राइस है, ये सब जो है खुद ही उग गए, मतलब नेचुरली ग्रो हो गए। फिर लोगों ने क्या किया, उसको लोगों ने कलेक्ट कर लिया। फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ हम भी जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भी जो है फार्मर्स, मतलब हम लोग भी जो है इनको उगा सकते हैं, इन प्लांट्स को जो है खुद ही ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम इनको यूज़ कर सके एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लोग हार्डर्स कैसे बने, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। अपने जूनियर सीनियर सबके साथ में शेयर करो वीडियोस को, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो हमने डिस्कस कर लिया है, कौन सा है, लोग जो है हार्डर्स कैसे बने, ठीक है। इसी 6 टॉपिक का सेकंड टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।